हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स खबरी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनराज दुर्वे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल कंटेंट क्रिएशन। थैंक यू सो मच धनराज फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you for inviting me. धनराज, फुटबॉल खेलने से कंटेंट क्रिएट करने तक का सफर ये कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ ये सब? वैसे अगर इसको एक टाइप का मुझे फेरी टेल जो होता है ना उस तरह का लगता है, क्योंकि मैंने कभी अगर मेरे फ्रेंड से भी अगर कोई पूछे तो उनको पता है कि मैं ना इंस्टाग्राम को लाइक करता था ना यूट्यूब को लाइक करता था और ज़्यादा टाइम भी इस पे स्पेंड करता भी नहीं था। लेकिन सडनली लाइफ में कभी-कभी कुछ होता है जब आप मूव कर जाते हो दूसरी चीज़ों पर। तो जैसे कि सबका ड्रीम होता है कि एवरीवन वांट्स टू प्ले अ प्रोफेशनल लाइक, है ना? तो मेरा भी वही ड्रीम था, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना है और कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। लेकिन एक एज होती है जहाँ पे आपका अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो आई वाज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट अ प्रोफेशनल, बट चीज़ें हुई नहीं बिकॉज़ ऑफ इंजरीज़ बहुत ज़्यादा मुझे होने लगी और एज 22-23 हो गई थी और उस टाइम तक अगर आप प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आगे आपका करियर। एजेंट्स आपको लेना नहीं चाहते फिर बिकॉज़ आपकी एज ज़्यादा हो रही है और ईसीएल चला गया था मेरा, तो काफ़ी चीज़ें उसमें मैं गुज़र रहा था, तो सडनली उस टाइम कोविड भी आ गया। तो अब मैं हेल्प तो करना ही चाहता था प्लेयर्स की स्टार्टिंग से, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं लाइसेंसिंग भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि एज़ अ कोच भी मैं कर सकता हूँ और आई स्टार्टेड एन अकेडमी इन माय सिटी। तो लेकिन कुछ हमको इश्यूज़ हुए बिकॉज़ यहाँ पर ग्राउंड वगैरह तो है नहीं, प्रॉब्लम सबसे बड़ी वो आती है। तो 1 डेढ़ साल तक अकेडमी चलाई लेकिन फिर उसके बाद बंद करना पड़ा बिकॉज़ ग्राउंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद सडनली मेरा ऐसे ही क्या होता था कि है ना, बहुत क्वेश्चंस पूछते थे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कि ये कैसे करते हैं, जो डाइट कैसे फ़ॉलो करते हैं, करियर कैसे बनता है? ये सब चीज़ें बहुत पूछते थे, तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं एक-एक को कैसे बताऊँगा, तो मैंने ऐसा यूट्यूब पे फिर थोड़ा बोलना चालू कर दिया। तो वो लोगों को थोड़ा पसंद आने लग गया, तो फिर एकदम से लोग और अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आने लग गए। तो मुझे लगा कि शायद यही कुछ अच्छा हो रहा है। तो आई जस्ट स्टार्टेड ऑन यूट्यूब, फिर मैं कंटिन्यूअसली वीडियोज़ बनाते गया और फिर अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। धनराज, एक आपकी वीडियो मैंने देखी, उसमें आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कही थी कि मेंटरशिप अर्ली एज पे अगर ना मिले एथलीट्स को तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। आप अपने चैनल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, पर आप काफ़ी ऐसे मुद्दों के बारे में भी बात करते हैं जिनसे एथलीट्स को हेल्प मिलता है। यू आर काइंड ऑफ अ मेंटर टू देम। उसके साथ-साथ मतलब फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल टू इंटरव्यूज़, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। कैसे आपको क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं आप कंटेंट क्रिएशन के लिए, या क्या जो आइडियाज़ आते हैं? शुरू में मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे नहीं, शुरू में स्टार्ट जब किया था तो यही था कि जो एक बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं हर फुटबॉलर के माइंड में जो आते हैं, मैं उन पर ही करता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे से मुझे लगा कि मैं अगर यही करूँगा तो मैं कितना कर पाऊँगा? कितने टाइप के जो कंसर्न्स हैं उसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा? फिर मुझे लगा कि और क्या चीज़ें होती हैं, तो मैंने फिर दूसरे भी देखे, कुछ यूरोपियन जो यूट्यूबर्स हैं कि वो मैचेस को भी कवर करते हैं, टूर्नामेंट्स भी कवर करते हैं, कुछ हिस्ट्री भी बताते हैं। तो वो सब चीज़ों को मैंने सोचा चलो मैं इंडियन फुटबॉल के बारे में बताना चालू करता हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो मैंने फिर वो ऐसा करना चालू करा। फिर धीरे से मैंने ये भी देखा कि लोग मतलब मुझे जो है फैन्स ऐसा कमेंट करते थे कि आप उससे बात करो, आप उससे बात करो। तो मुझे लगा कि शायद इनको ये भी पसंद आएगा, तो फिर मैंने जो पहचान के प्लेयर्स थे उनको ऐसा कॉन्टैक्ट करना चालू किया। फिर ऐसे मतलब फिर मैं लोगों से बातें करने लग गया और वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ। लेकिन मुझे मैं खुद ही ऐसा विश्वास नहीं करता कि मैं कैसे इतने लोगों को से बातें कर लेता हूँ और कैमरा फेस कर लेता हूँ। अब स्टार्टिंग में बहुत, अगर आप मेरे वीडियोज़ में देखेंगे, स्टार्टिंग में बहुत नर्वस फ़ील करता था और मुझसे हो भी नहीं पाता था। वीडियोज़ बनाने में बहुत टाइम लगता था मुझे क्योंकि वो था ही नहीं अंदर। फिर धीरे-धीरे लेकिन अब आदत हो गई और अब तो ऐसा है कि एक तो जैसे कि न्यूज़ वगैरह आ जाती है, अगर कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, या तो मैं उस पे वीडियो बना देता हूँ या फिर लोग जैसे लोग कमेंट्स में है ना कुछ टॉपिक्स डाल देते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया, हमारे यहाँ पर कुछ करप्शन हो गया, तो फिर मैं वो डिटेल जो है फाइंड करने की कोशिश करता हूँ वहाँ के लोगों से, उसके ऊपर बना देता हूँ और कभी-कभी प्रॉब्लम में भी आ जाता हूँ। लेकिन अभी ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि यार कोई नहीं बोलेगा तो फिर सब सोते ही रहेंगे, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब कोई सामने से अगर कुछ बोल भी रहा है तो लेकिन मुझे तो बोलना ही चाहिए।
तो शायद फ्यूचर में वो चीज़ अच्छी होगी उससे। जी। धनराज, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स सॉर्ट ऑफ मिक्स कंटेंट करते हैं, राइट? कि उनको लगता है कि यूरोपियन फुटबॉल को भी कवर करो या बाकी लीग्स को भी कवर करो, और कभी-कभी दे थिंक ऑफ डिस्कसिंग ऑन इंडियन फुटबॉल है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि व्यूवरशिप नहीं है इंडियन फुटबॉल की, लोगों के बारे में लोगों को इच्छा नहीं है बात करने की इंडियन फुटबॉल के बारे में। अ, आपका क्या ख़्याल है? मतलब आपका चैनल, ऑफ कोर्स यू आर क्रिएटिंग सच अ सक्सेसफुल प्लेटफ़ॉर्म। आपने आपके चैनल के व्यूज़ इतने अच्छे हैं, सब्सक्राइबर बेस इतना अच्छा है, एक प्रॉपर कल्ट फॉलोइंग ऑफ इंडियन फुटबॉल इज़ देयर विद यू, राइट? तो आपको फर्स्ट हैंड कमेंट्स के थ्रू, फीडबैक के थ्रू पता चलता है कि दिस इज़ नॉट रियली ट्रू, राइट? इंडियन फुटबॉल के वेल विशर्स बहुत हैं। मेबी हम हुँ। उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न। तो आपका क्या व्यूज़ है? क्योंकि आपके चैनल की खासियत है कि आप इंडियन फुटबॉल पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप ज़्यादा इधर उधर की लीग्स को आप उतना आप नहीं, आपका फोकस बहुत क्लियर है इंडियन फुटबॉल। वो मैं इसके ऊपर तो यही बोलता हूँ कि जैसे मेरा शुरू से ऐसा कुछ था नहीं कि यूरोप, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था, क्योंकि मेरे अंदर है ना शुरू से एक वो चीज़ थी कि हमारे प्लेयर्स के बारे में कोई बात नहीं करता, हमारे प्लेयर्स की कोई, जैसे मैं रील्स वगैरह देखता था, तो उसमें रोनाल्डो, मेसी, हालैंड, एम्बाप्पे ये सब के एडिट्स वगैरह लोग डालते थे, फैन्स लोग। तो मुझे वही लगता था कि हमारे प्लेयर के बारे में एक तो कोई बात नहीं करता है और कुछ भी बात नहीं करते। मतलब अभी तो मैं बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग अब बात करने लग गए हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं। तो वो कोई बात नहीं करता था ना, तो वो मुझे बहुत बेकार सा भी लगता था कि हमारे प्लेयर्स भी तो बहुत मेहनत करते हैं, अब वो नहीं है क्वालिटी अभी हमारे पास, तो उसमें हमारी तो गलती नहीं है, लेकिन हमारी बातें तो होना चाहिए कम से कम। तो वो मुझे ऐसा लगा था, इसलिए मैंने सिर्फ इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करना चालू किया था। मुझे शुरू में ऐसा लगता था और लोग भी बोलते थे कि इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करोगे तो ग्रो होना बहुत मुश्किल है, व्यू भी नहीं आते हैं, क्योंकि अदर चैनल्स में देखता था तो इंडियन फुटबॉल के चैनल्स पे व्यू सही में नहीं आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ सब फॉलो कर रहा है, शायद आप उससे कुछ हटके करो तो शायद आपको कुछ मिल तो सकता ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है ऐसा। तो दैट्स व्हाई जस्ट मैंने है ना उस पे ही फॉलो किया, इंडियन फुटबॉल पे। और मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ़ आप एक पर्टिकुलर आप एक इंडियन फुटबॉल या यूरोपियन फुटबॉल फॉलो करोगे तो आपके ऑडियंस की आपको कोई इश्यू होने वाले कि नहीं आएँगे, नहीं देखेंगे, सुनने वाले बहुत हैं। देखिए, अगर अभी हिंदी फुटबॉल कंटेंट की बात करते हैं हम, तो अगर हम क्रिकेट की जब बात करते हैं, क्रिकेट को मोस्टली तो हिंदी ऑडियंस ही देखती है और सिर्फ़ इंडिया में मोस्टली ज़्यादा देखते हैं, तो इतना उनका जो है मार्केट इतना बड़ा है। तो अगर हम इंडियन फुटबॉल को उस लेवल पे पहुँचा पाएँ, अगर अभी से हम उस पे वर्क करें, तो अगर जो नए कंटेंट क्रिएटर्स भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए मार्केट बहुत बड़ा है। हिंदी, अगर आप हिंदी भी बोल रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग बोलते थे कि आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स करो, ताकि ज़्यादा लोग आपको सुन पाएँगे केरला में। और ये कमेंट भी आती है केरला के लोग कई चीज़ें समझ नहीं पाते, कई नॉर्थ ईस्ट का समझ नहीं पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब देश का प्रधानमंत्री हिंदी बोलता है तो फिर मुझे बोलने में क्या दिक्कत है? तो फिर मैंने हिंदी पे ही रखा। और मुझे लगता है कि अभी और मुझे लोगों तक पहुँचना बाकी है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि जब मैं चीज़ें देखता हूँ कि कई लोग देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, फॉलो नहीं करते, बिकॉज़ मेबी कहीं मैं और कमी हो रही होगी शायद उन तक कनेक्ट होने में। आई विल वर्क ऑन दैट। और अभी तो मुझे लगता है कि अगर हम एक एक चीज़ मुझे वो लगती है कि बहुत सारे लोग अगर सिर्फ़ इंडियन फुटबॉल की बातें करेंगे, जैसे कि अभी आ रहे हैं, जैसे हम यूरोप की बातें करते हैं, तो अगर एक कोई क्रिएटर है वो सिर्फ़ यूरोप की बात करेगा, तो उतने लोग इंटरेस्टेड बनेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए 10 लोग आ जाएँगे, तो लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि यार 10 लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स इसलिए आना भी चाहिए इंडियन फुटबॉल के लिए, तो और मार्केट भी बढ़ेगा, और इंडियन फुटबॉल मार्केट वैसे बढ़ भी रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन भी बढ़ेगा और अच्छे से, ऐसा मुझे लगता है। कम्युनिटी एक बन जाएगी ना, जैसे अब हम इंडिया में अब देख रहे हैं इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स कि एक कम्युनिटी बन गई है, सब हाँ, क्रिएटर साथ में इकट्ठे सॉर्ट ऑफ अपनी वो हाँ। कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, म्यूचुअली सबको एडवांटेज हो रहा है एंड स्पोर्ट को भी एडवांटेज हो रहा है। सो ऐसा ही अगर कुछ हम इंडियन फुटबॉल में रेप्लिकेट कर पाएँ, तो दैट विल बेनिफिट एवरीबॉडी। धनराज, आप इतने साल से इंडियन फुटबॉल फॉलो करते हैं। काफ़ी चीज़ें, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो हैव दिस से थिंक कि इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं हो सकता। वेरी नेगेटिव, वो उनको अटैच ही नहीं होना है, राइट? When it comes to brands also, there are a very few brands that are associated with the AIFF जो उन्हें स्पॉन्सर करती है। ISL के साथ हम देखते हैं कि of course there are sponsors, there are brands, there are franchise sponsors as well, but
overall it's still not profitable, right? We all know that it's not a hidden fact that it's still not profitable. तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को अगर हम इंक्लूड करें, उनकी रीच को इंक्लूड करें टू रीच आउट टू द मासेस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फैन बेस है, अगर हम उनको रीच आउट करें तो किस वे में हम improve कर सकते हैं, नॉट जस्ट द व्यूवरशिप बट ऑल्सो वी कैन ऑफर समथिंग टू द ब्रांड्स. इट इज ऑल्सो ये जैसे IWL भी हुआ, अगर IWL के बारे में भी अगर हम कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को इंक्लूड कर लें, उनके थ्रू ऐसे मैसेजेस स्प्रेड करें, तो ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के बारे में ज़्यादा लोग जानेंगे. तो आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है, मतलब व्हाटएवर आप आपकी खुद की एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स जो आपको फीडबैक मिलता है लोगों से? मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है कि कोई भी चीज़ आप कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा उसके लिए ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखिए एक सिंपल सा कि मैंने, क्योंकि ये कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता है, बहुत से न्यू फैंस मेरे चैनल के थ्रू बने हैं. ये मुझे पता चला कि बहुत सारे फैंस थे केवल यूरोपियन फुटबॉल देखते थे, बहुत सारे गाँव में उनको पता नहीं चल पाता था, तो उन्होंने मुझे कमेंट करके मैसेज करके बताया कि आपके द्वारा हमको ये पता चलता है, आपके द्वारा हम ये नया टूर्नामेंट आने वाला पता चलता है. तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम तो सबसे बड़ी रीच तो इंस्टाग्राम से आती है, तो इंस्टाग्राम के अगर आप क्रिएटर्स ले लें, यूट्यूब के ले लें या अदर और भी अगर ट्विटर वगैरह पे भी हो, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचाएं ऑडियंस तक, तो मुझे लगता है कि जैसे IWL की व्यूअरशिप बहुत कम थी, तो अभी कई गर्ल्स को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि IWL होता भी है. तो अगर मान लीजिए कोई गर्ल्स कंटेंट क्रिएटर वो ऐसा बोले, जो फुटबॉलर ही हो या एक्स फुटबॉलर हो, तो अगर वो गर्ल्स तक ये बातें पहुंचाए कि IWL आपको देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, ये सब चीजें बताएं. जैसे मैंने कई वीडियोस में बताया कि आई लीग क्यों देखना है आपको, ISL क्यों देखना है आपको, यंग प्लेयर्स को क्यों देखना चाहिए. तो इस चक्कर में कई यंग प्लेयर्स ने आई लीग देखना चालू किया, कई ने सेकंड डिवीजन आई लीग देखना चालू किया, कई ने रिलायंस लीग देखी. तो वो चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ लोग कंटेंट क्रिएटर्स को आज की डेट में एक मेंटर के रूप में देख रहे हैं, और अगर आपके पास तो नॉलेज है और उन तक डिलीवर आप सही तरीके से कर पाओगे, तो मे बी आप जो है फैन बेस और इंक्रीज़ कर सकते हो इंडियन फुटबॉल का. जी। धनराज, आप आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो जो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, आप बिना डरे उसके बारे में बोलते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे. काफ़ी ऐसे दिन आते हैं इंडियन फुटबॉल में जब हम कुछ पढ़ते हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, मतलब देयर इज़ नो होप. कैसे आप खुद को मोटिवेट रखते हैं? बिकॉज़ ना ही आपको, मतलब खुद के अंदर अगर आप क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, अगर आप एज़ अ मेंटर आप एक वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर वो भी होता है, अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे, राइट? तो कैसे आप अपने लिए वो लाते हो, और कैसे आपको वो एक होप रखते हैं आप अपने अंदर रियलाइज़ कि हाँ, थिंग्स विल गेट बेटर डिस्पाइट ऑफ हाउ थिंग्स आर, चीज़ें बदलेंगी? मोटिवेशन की अगर आप बात करें तो एक तो मैं जो है वो बहुत लंबा, जो है ना बहुत दूर की सोच के चलने वाले लोग होते हैं, मैं उनमें से ऐसा सोचता हूँ कि आप आज से 10 साल बाद क्या होगा इस चीज से वो सोच के चलो. तो बीच में 9 साल आप चीजें बिगड़ेगी भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. और एक तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ ताकि मेरा माइंड बहुत स्ट्रेट सोचूं, मैं चीजें या ज्यादा इधर उधर ना सोचूं. दोस्त कुछ अच्छे मिले हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट कर देते हैं. अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या होता था कि कुछ गलत कमेंट्स भी आते थे, कुछ गलत चीज़ें भी बोली जाती थी, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग भी पढ़ते थे, अब तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती है तो उतना नहीं पढ़ते, पहले तो 5-6 कमेंट ही आती थी ना, तो वो बताते थे कि अबे वो तो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है. तो बोलते थे कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंडियन फुटबॉल नहीं है. लेकिन एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि मैं ना थोड़ा-सा कंपेयर भी करते चलता हूँ कि जब हम 2014 के पहले का इंडियन फुटबॉल देखें, तो कुछ था ही नहीं. हमको ये भी नहीं पता चलता था मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं रहता था. लेकिन 2014 के बाद से जो चीज़ें इम्प्रूव होती गई है, 2020, 22, 23 में जब चीज़ें जो बढ़ के आई है, तो वो जब मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम जो है कुछ ग्रो कर रहे हैं. तो जब सभी लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हम इतना डिमोटिवेट होके, कहीं कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई न्यूज़ आ जाती है कि जैसे वो आया था कि IWL की टीम जब वो गई थी वहाँ पे गोकुलम केरला, उस टाइम बैन लग गया था. तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, इंडिया 1 साल तक खेल नहीं पाएगा और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. तब वो बहुत, और छेत्री ने भी बोला था कि अब क्या हो, मतलब छेत्री उस टाइम पे ऐसा मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा, नेशनल टीम के प्लेयर्स को तो नहीं कह सकता, हमारे इधर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे कि भैया अब क्या होगा, लीग होगी कि नहीं, 1 साल हमारा बर्बाद हो जाएगा, कोविड में 2 साल चले गए. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी. तो
अब ऐसी जब चीज़ें आती है और ये आजकल तो ऐसा है ना कि सब बोलते हैं कि भाई आप भी कुछ बोलो, हमारे इधर ये हो गया। अभी भी आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं कि इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है, मैं लेकिन उसको कवर भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत मुश्किल है वो। तो ये सब चीज़ें आती है ना तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी आता है कभी-कभी, कभी-कभी ऐसी इच्छा होती है कि ये सब छोड़ दो और जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कभी-कभी ऐसा भी लगता है। लेकिन वही है कि ऐसा लगता है कि फिर अगर मैंने बंद कर दिया तो फिर जो बहुत सारे लोग होप लगा रहे हैं कि भाई कुछ बदलाव आ रहा है, वो उम्मीद कहीं न कहीं कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी लोगों की। तो जी। इसलिए मैं कंटिन्यू करते ही रहता हूँ। धनराज, आपके पास एक रेडी बेस ऑफ ऑडियंस है इंडियन फुटबॉल की, आप इंटरैक्ट करते हैं रेगुलरली उनसे। क्या आपको, अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो इंडियन फुटबॉल के फैन्स के अंदर है, मतलब समटाइम्स जब मैं ट्विटर पे देख रही होती हूँ, लोग जो 9 टू 7, 8 ऑफिस जा रहे हैं, तभी भी टाइम निकाल रहे हैं इंडियन फुटबॉल फॉलो करने के लिए, वुमेन्स फुटबॉल फॉलो करने के लिए, आई लीग, IWL, ISL रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। नॉट जस्ट फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर वो टेक्निकल नॉलेज है, वो समझते हैं कि गेम कैसा हो सकता है, क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट आर योर व्यूज ऑन द इंडियन फुटबॉल फैंस, द लिमिटेड नंबर बट इट्स अ क्वालिटी ऑडियंस दैट वी हैव। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ऐसा कभी-कभी मुझे इतना क्योंकि है ना जब कभी-कभी कुछ वीडियोज़ डालता हूँ उसमें मुझे आगे से बताते कि ऐसा भी हुआ था, वो भी हुआ था। तो वो मुझे बताते टैक्टिकली ऐसा हुआ था। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा बिकॉज़ है ना कि दे आर नॉट जस्ट वाचिंग इंडियन फुटबॉल, वो यूरोपियन फुटबॉल भी देख रहे हैं। तो उधर से वो सीखते हैं और इधर फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि यार हमारी टीम कैसा खेल रही है। तो नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है और कई मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि कभी-कभी तो है ना, वो इतनी अच्छी बातें बोल देते हैं जो शायद हमको भी नहीं पता होती। तो लेकिन वही कि वी आर कंटेंट क्रिएटर, वो जस्ट दे आर जस्ट फैन्स, तो वो अपनी बातें कमेंट पे लिख देते हैं, हम लोग बोल पाते हैं, बस इतना फ़र्क है। ओवर द इयर्स आपको क्या मैसिव बदलाव लग रहा है इंडियन फुटबॉल में और अपने कंटेंट में? क्योंकि ऑफ कोर्स आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आप भी इन्वॉल्व हुए, आपने बोला कि आप इंट्रोवर्ट थे तो शुरू में आपको अपना वो हेजिटेंसी को टैकल करने में थोड़ा टाइम लगा, बट अब अगर आप अपनी ग्रोथ को देखते हैं तो व्हाट आर योर व्यूज एंड ऑफ कोर्स और इंडियन फुटबॉल्स ग्रोथ? इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्लब्स आजकल बन रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्लब्स आ चुके हैं, आईडब्ल्यूएल बोलेंगे या आई आई लीग बोले, सेकंड डिवीज़न आई लीग बोले, आईएसएल बोले, क्लब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लेयर्स के लिए ऐसा है कि पहले ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर क्लब्स ही थे, तो ट्रायल की दिक्कत होती थी, प्लेयर्स की अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं होती थी, तो वो चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हुई है। पैसा ज़्यादा आ गया है, तो अब वो पेरेंट्स को बिना डरे बोल सकते कि पापा इसमें तो पैसा है, अब मैं कर सकता हूँ, वो भी चीज़ें आ गई है। अभी जो नौकरी वाली चीज़ें थी, तो इसमें ज़्यादा क्लब्स है, ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस बन गई है, तो जॉब्स वगैरह अभी वो भी आ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इंडियन फुटबॉल फैन्स या इंडियन फुटबॉल या जो प्लेयर्स हैं, सबके लिए बहुत चीज़ें अच्छी हो गई है। और कंटेंट क्रिएशन की बात करें कि जो इम्प्रूवमेंट मुझे लग रही है, तो मुझे ये लग रही है कि पहले क्या होता था कि बहुत न्यूज़ वगैरह भी नहीं मिलती थी। तो चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता था। अभी ऐसा है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स भी आ गए हैं, तो जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमको बहुत ईज़िली। और जैसे मैं इंट्रोवर्ट था, तो मैं तो कैमरा फेस करते-करते मतलब काफ़ी चीज़ें अब मैं थोड़ा-सा मेरे लिए ईज़ी हो गई क्योंकि पहले तो बहुत मुश्किल होती थी मुझे, लेकिन लोग समझते नहीं थे उस टाइम पे। और अभी तो थोड़ा-सा बहुत मुझे अब कंफर्टेबल भी लगता है। अभी मैं धीरे से और नई-नई चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ। आई होप कि ऑडियंस को भी पसंद आएगा। धनराज, हमेशा अगर लाइक सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया आल्सो कभी-कभी हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। कैसे, और ट्रोल्स भी ऑफ कोर्स अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है, कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? मैं इसके लिए कभी-कभी ऐसा करता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना मोबाइल बंद रखो या स्क्रीन टाइम ऐसा कम करने के लिए सब चीज़ों से दूर रहो। मंदिर चले जाओ या दोस्तों के साथ कहीं निकल लो, साइक्लिंग पे चले जाओ। क्योंकि मैं अभी फ़िटनेस के लिए तो मैं फ़िटनेस वाली चीज़ें तो फ़ॉलो करता ही हूँ। तो ये सब चीज़ें कर लेता हूँ और डेली जैसे अभी तो गर्मी है तो मैं डेली रात को थोड़ा-सा बाहर जाता हूँ और 1 डेढ़ घंटा थोड़ा-सा खुली हवा में घूम के आता हूँ, ताकि वो मेंटली मैं थोड़ा-सा सही रहूँ। तो मेंटल हेल्थ क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत सारे कुछ मेरे फ्रेंड्स के भी प्रॉब्लम्स सुनी कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से पूरा वो है ना, चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी भूलने लग गए हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स मैंने देखी तो मुझे मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि भाई उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ वो हो रहा है। तो वो चीज़ें से मैं मुझे डर भी लगता है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो।
तो मैं उसके ऊपर फ़ोकस करता हूँ कि जैसे अपना सब बना लिया उसके बाद सब बंद कर दो और दूसरी चीज़ों पे लग जाओ, ऐसा करता हूँ। जी, धनराज आपने अपना कोचिंग करियर के बारे में भी बताया कि अभी ऑफ कोर्स क्योंकि आपको इनिशियली आपको दिक्कतें हुई बट क्या आप खुद को वापस उस रोल में जाते हुए देखते हैं? मैं एज़ अ कोच तो ज़रूर वर्क करना चाहूँगा और अपने आगे जो है लाइसेंस और आगे भी लेना चाहूँगा, बिकॉज़ वो तो मैंने पहले से सोचा था लेकिन वो एकदम से मुझे फुटबॉल छोड़ना पड़ गया तो वो चीज़ें हुई नहीं। लेकिन अब मैं जैसे-जैसे अ, होगा अगले साल शायद मेरा और आगे लाइसेंस मैं आगे करूँगा और कोशिश करूँगा कि क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अब कोलकाता जाके कहीं कोचिंग जॉब करूँ या केरला जाके करूँ क्योंकि उससे तो मेरे यहाँ पे फुटबॉल का फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं मेरे यहीं पर अपनी वापस फिर से अकेडमी स्टार्ट करके ही जो है फुटबॉल के लिए काम करूँ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इससे मैं मेरे यहाँ के टैलेंट्स को ऊपर लेके आ पाऊँगा। धनराज वो कौन से क्रिएटर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं जिनको आप पर्सनली फॉलो करते हैं या आपको लगता है कि उनका कंटेंट आपके लिए आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है? मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर को तो फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अक्सर जैसे जो न्यूज़पेपर्स हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, ये सब स्पोर्ट्स स्टार, ये सब मैं बहुत ना मतलब रेगुलरली इनको पढ़ते रहता हूँ, ताकि मेरा थोड़ा नॉलेज जो है डिटेल्स मुझे मिलती रहे और बाकी अदर चीज़ों के लिए फिर मैं डायरेक्टली या तो पूछ लेता हूँ किसी से भी क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कुछ मैं गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाऊँ। तो जैसे 2-3 मैंने नाम बताया, मैं इन्हीं को रेगुलरली फॉलो करता हूँ। एक नॉर्मल लाइफ ये सॉरी नॉर्मल डे अगर मैं आपकी लाइफ का पूछूं कि धनराज दुबे की लाइफ का एक नॉर्मल डे कैसा लगता है? नॉर्मल डे तो मैं सुबह उठता हूँ, अभी बीच में वर्ल्ड कप और अपना हीरो सुपर कप ऐसा आ गया था तब थोड़ा-सा बिगड़ गया था, बाकी मैं नॉर्मली तो सुबह उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा-सा बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद देख लेता हूँ मतलब कि आज कुछ हुआ है क्या इंडियन फुटबॉल में या कुछ ऐसा। अगर वैसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर मुझे थोड़ा-सा फिर रिसर्च करना पड़ता है कि ऐसा कोई मुद्दा या ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जिसको मैंने छोड़ दिया था पहले। तो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूँ, इधर-उधर से पता करता हूँ। उसके बाद वीडियो अपनी बना देता हूँ। उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने-फिरने चला जाता हूँ। बस अभी तो फिलहाल यही है क्योंकि अभी कोचिंग वगैरह बीच में कभी-कभी मैं यहाँ पर जो एक पास में एक एकेडमी थी वहाँ पर कोचिंग देने चला जाता था अभी कुछ 1-2 महीने पहले। लेकिन अभी तो उधर भी मैंने जाना बंद कर दिया है। आई होप कि क्योंकि मुझे है ना क्योंकि एक फुटबॉलर के अंदर से ग्राउंड निकलता नहीं है तो वो जब तक वहाँ जाओ नहीं तो मज़ा नहीं आता है। तो आई होप कि मैं फिर से ग्राउंड पे जाके कोचिंग दे पाऊँ। जो एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको अगर आपको कुछ एडवाइस करना हो तो आप क्या एडवाइस करेंगे? एडवाइस तो मैं ये देना चाहूँगा कि कोई एक चीज़ को फ़ॉलो करके चलना, ऐसा 2 नाव पे सवार मत होना कि क्योंकि मैं कभी सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागा हूँ स्टार्टिंग से। मैं सिर्फ़ कुछ है ना लोगों तक पहुँचाने की सोचता था स्टार्टिंग से। तो मुझे लगता है कि इस वज़ह से लोगों ने मुझे पसंद किया। लेकिन आजकल अभी कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि अच्छा वो कंटेंट क्रिएटर तो उसके 2 लाख फॉलोवर हो गए, तो अभी उसने कैसे किया था तो अच्छा वो यूरोपियन करता था। तो यूरोपियन के ऊपर जाते हैं, फिर इंडियन भी पकड़ लेते हैं, तो 2 नाव पे चले जाते हैं। तो आई थिंक कि आप एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करो और कितना ही लोग बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हर कोई जो है वो ट्रोल ही करेगा। कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, 10 लोग आपको ट्रोल करेंगे, 1 कोई पसंद करेगा। तो वो आपको सहना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ पे डिमोटिवेट हो गए, आप तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ेगा। जी, आपके चैनल पे 900 प्लस वीडियोज़ हैं। आपको कब कितनी वीडियोज़ के बाद रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए थे? मुझे लगभग 20-25 वीडियो मैंने बनाई थी और उसके बाद फिर जो है मेरा वो पता नहीं एकदम से कुछ वीडियोज़ ऐसी वायरल टाइप की हो गई थी, तो उसपे 20-30,000 व्यूज़ चले गए थे, फिर एकदम से सब वो पूरा चैनल मेरा चेंज ही हो गया। क्योंकि मैं ऐसा सोचता नहीं था कि मेरे को कोई इतना देखेगा। मैं ऐसा बनाता था और मैं सोचता था चलो बना दिया, कोई देख लेगा। 50-60 लोग देख लेते थे। फिर पता नहीं अचानक से 20-25 वीडियो मैंने डाली होगी मतलब मैं एक दिन में एक ही वीडियो डालता हूँ। तो 25 दिन में मतलब फिर वो चैनल मेरा पूरा एकदम सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आने लग गए, तो ऐसा कुछ हुआ था। एज अ कंटेंट क्रिएटर व्हाट वाज द बिगेस्ट मोमेंट अभी तक का आपको व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? बिगेस्ट मोमेंट मुझे लगा था जब मुझे पहली बार एक नेपाल के हेड कोच थे उनका मैसेज आया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उनके सपोर्ट में कि क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी, तो मैंने उनके सपोर्ट में एक वीडियो बनाया था, तो उनका मुझे मैसेज आया था कि
आपने मेरा सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वो उस टाइम पे क्योंकि मैं उतने फॉलोअर सब्सक्राइबर भी नहीं थे, मेरे 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर रहे होंगे, तो मुझे वो ऐसा लगा था कि इतने बड़े कोच ने मेरा वीडियो देखा और मुझे बोल रहा है, तो वो मुझे बहुत बड़ा लगा था मोमेंट मतलब। धनराज, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनको सॉर्ट ऑफ दे आर लूजिंग होप इन इंडियन फुटबॉल, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन फुटबॉल बहुत मतलब फ़ास्ट ग्रो कर रहा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर आप एज़ अ कंटेंट क्रिएटर या एज़ अ फुटबॉल प्लेयर या कुछ जॉब भी करने के साथ सोच रहे हो फुटबॉल फील्ड में, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि नहीं होगा और पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो कैसे समझाऊँ उनको, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जस्ट ना करते रहो और सब कुछ मिलेगा। क्योंकि अभी आजकल ऐसा है कि आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मोटिवेट करने वाले कम मिलेंगे। तो मैं यही होप करता हूँ कि कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो यही समझ जाए कि आपको बस करते रहना है, क्या होगा रिज़ल्ट वो बात की बात है। Thank you so much, Dhanraj, for speaking with us today. It was a pleasure and wish you all the best in your future endeavors. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।